मथुरा का चौबियापाड़ा क्षेत्र जो काफ़ी पुरातन रहायशी इलाका है और जिसके विषय में देश विदेश में सभी जानते हैं चतुर्वेदी और उनके चौबियापाड़े के विषय में, जहाँ पर उनका निवास है, जो अपने खान पान, अपनी बोली चाली, शैली और अनेक प्रकार से बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ की जो आबादी है वो आपसी सद्भाव और आपसी मेलजोल में काफ़ी प्रसिद्ध है। लेकिन ये मथुरा का पुरातन क्षेत्र होने के बावजूद, एक पुरातन रहायशी इलाका होने के बावजूद भी अभी तक बहुत सी चीज़ों से अछूता है और बहुत सी जो योजनाएं हैं, बहुत सी वो हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। पर इस समय ये एक काफ़ी दिनों से एक आपदा से जूझ रहा है, जिसमें आपदा है घर फटने की समस्याएं, जिससे एक क्षेत्र ही नहीं अनेक क्षेत्र इसके गर्द में आ चुके हैं। और ये आपदा कम से कम एक दशक से चली आ रही है। जब मथुरा एक नगर पालिका हुआ करती थी, अब नगर निगम बनने तक भी इसमें कोई सुधार नहीं है। यहाँ पे पानी की समस्या, बंदरों की समस्या, नालियों की समस्या, इससे नित्य प्रतिदिन सभी को अवगत कराया जाता रहा है, पर किसी प्रकार की। अब हम इस समय मौजूद हैं चौबियापाड़े के अंदरूनी क्षेत्र छौकापाड़े में, जिसमें पिछले कई माह से लगातार निरंतर एक के बाद एक घर फटते चले जा रहे हैं। लाखों के बनवाए हुए घर आदमी इस महंगाई के दौर में बड़ी मुश्किल से बनवा पाता है। और ये पुरातन रिहायशी क्षेत्र है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का सामग्री पहुँचना भी बहुत मुश्किल है, तो उसकी जो लागत है वो और भी बढ़ जाती है। पर जब उसका बनाया हुआ आशियाना, उसके सपनों का घर जब टूट के उसके सामने बिखरता है, तो उससे ज़्यादा दर्द किसी को नहीं होता। हम इस समय मौजूद हैं छौकापाड़ा क्षेत्र में, जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं सहयोगी भाई से कहूँगा ये दिखाना की कोशिश करें कि आप इस घर को देख रहे हैं, ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और ये बुरी तरह से फट चुका है, जिसका कि कारण अभी कोई ज्ञात नहीं है। सामने एक घर है, वो इस घर के ऊपर गिर चुका है और ये वाला घर सामने वाले घर में जाके मिल चुका है। यहाँ के जो निवासी हैं वो अपना दिन का चैन, रात की नींद भूल चुके हैं। उनको कोई पता नहीं है कि कब हम सो रहे हों, कब हमारे ऊपर घर गिर जाए, अब क्या हम कैसे रहें, क्या करें, कहाँ जाएं। अब ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये पूरी जो बालकनी है नई बनी हुई है, इसके नीचे गली है, ये पूरी टूट चुकी है। नया बनवाया हुआ घर है, जो कि 2 से 4 महीने पूर्व भी इसका मरम्मत कुछ थोड़ी बहुत कराई गई है। जी देखिए आप, हर तरह से फट चुका है, ये कोई रिहाइश का लायक रह नहीं गया और ये पत्थर कभी भी गिर सकते हैं और ये काफ़ी बड़ा नुकसान है। और जिनका घर है उनका दर्द बयां नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं यहाँ के गृह मालिक से, जिनका ये घर है। जी आप बताइए क्या हुआ है। ये मैं ऊषा हूँ छौकापाड़े में। ये अभी 10 महीना पहले मैंने घर बनवाया था, नाती का जनेऊ हुआ है, उसमें ये घर बनवाया है। अब एकदम में ही खिड़की और नीचे थे, एकदम ही धड़ाधड़ अरे इसमें भांजे की मेरे की जान बची, सलदर आई के गिरी और इसकी सुनवाई कहूँ नहीं है। मैंने पहले भी करा था और अब भी कर रही हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। ये कितने दिनों से फट रहा है ये मकान, क्या प्रक्रिया, मतलब कितना समय हो गया? कुल 6 महीना में हुआ है ये। इतना कितना 6 महीने में? 6 महीना में। तो इसकी कुछ शिकायत आपने किसी को की? यहाँ के नित्य आते हैं यहाँ पर और यूँ ही देख और चले जाते हैं, होएगा। नाली का पानी, पहले सड़क नीची थी, अब वो सड़क है गई है ऊंची, तो घरों में नाली के पनारे वो नाली में जाके मिल गई हैं। 9 14 फुट सड़क ऊंची हो गई है और नाली पनारे नाली में जाके मिल गई हैं, तो सब नाली का पानी घरों में भर रहा है। और केवन ने अपना नल खुदवाया, वो लीनी, तो वो नाली का पानी घरों में कर रहा है, नीमों में घुस गया है नाली का पानी और कोई सुनवाई नहीं है। तो मतलब सड़क जो बनी है उसका जो स्तर है वो सही तरह से नहीं बन पाई है। जो बिजली के तार गिरे हैं नहीं, जब तक ज़्यादा वो परेशानी आई रही है। अंडरग्राउंड बिजली की केबल का जब से कार्य हुआ है, जब तक ज़्यादा परेशानी आई रही है। वो उनने माल नहीं लगाया, उनने सही तरिया नाली में वो नहीं भरी, यूँ ही छोड़ चले गए और कोई सुनवाई नहीं हो। मैं यहाँ अकेली औरत रहती हूँ और किसी समय गिर जाए तो बताओ मेरे पास कौन है? मेरा तो इस क्षेत्र में आपका ही घर फटा है कि और भी कहीं? नहीं, सबका फट रहा है। जिन ने खुदवाया है वो नाली भी खुदवाई है, तो नाली का पानी घर में भी घुस रहा है और बाहर भी निकल रहा है। और इसकी वो जानकारी निगम में चली गई है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। निगम से आपके जो पार्षद हैं, स्थानीय पार्षद हैं, निगम के कर्मचारी हैं, वो आपको किसी को अवगत कराया इस विषय में? ये वो बालजी पाठक है नहीं,
वो आता है और उनको बुलाते हैं, ये सबको बुलाई के दिखाया है कि देखो पानी यहाँ पे क्या एरिया है, कोई उसकी सुनवाई नहीं है। अभी तक किसी स्तर की कोई सुनवाई नहीं है, नहीं कोई जांच हुई है कि क्या कारण है जिस वजह से घर फटे जा रहे हैं। मोहल्ला ने खूब कार्रवाई कर ली, नहीं कोई सुनवाई नहीं है, और ये तो पूरा ही मोहल्ला का जी, आप बताइए कुछ। मेरा नाम राहुल चतुर्वेदी है, मैं भी चौबिया पाड़ी का निवासी हूँ। मैं पिछले कुछ सालों से ये देखता हुआ आ रहा हूँ कि यहाँ पर एक व एक करके दिन ब दिन लोगों के घर फटे जा रहे हैं। मेरा भी घर यहाँ पे मानिक चौक में है, वो भी उधर से ही फट रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ चौगाबाड़ी में आ रही है। यहाँ भीतर गली से लेके बाहर तक सबके सब घर फट रहे हैं। आज मेरी नानी का घर ये सुबह आकर हमने देखा तो ये धीरे धीरे पहले नीचे से हुआ, ये ऊपर तक फटा। अभी 10 महीने पहले हमने पूरे घर की भी मरम्मत करवाई, उसके बाद पूरा घर फट चुका। सबको नगर निगम में पार्षद वगैरह सब आते हैं वोट मांगने के लिए, तो सब बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन जब कोई समस्या होती है उसके बाद हम आएंगे, करवाते हैं। सब कार्य कोई करवा के जाता नहीं है, यहाँ पर बस वोट लेने के लिए आ जाते हैं। आपने शिकायत सभी को की पर उसकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई? अभी तक कोई सुनवाई नहीं होती है, सब पे शिकायत कर चुके हैं, सब पूरे मोहल्ले वालों ने सबने मिलकर शिकायत करी, लेकिन इसी का कोई फैसला नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 61 के पार्षद प्रतिनिधि श्री रामकृष्ण पाठक एडवोकेट। इनसे जानते हैं कि ये जो मुद्दा चल रहा है, जिस तरह से चौबिया पाड़ी में कुछ क्षेत्रों में मकान फटने का किस्सा है, उसके विषय में आज इनसे जानते हैं। जी रामकृष्ण। चौबिया पाड़ा क्षेत्र जो कि टीलों पे बसा हुआ है, यहाँ 85 साल से मकान फटने की समस्या है, जो कि समय समय पर दुखी करती है। और वास्तव में यही चिंतनीय विषय है कि आदमी अपने जीवन के भर की पूंजी लगा करके जब अपना एक मकान बनाता है और वह मकान उसके सामने ही दरकता है, तो उसे ऐसा आघात होता है जैसे कि उसके सामने उसकी संतान कोई उसका साथ छोड़ रही हो। निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। और इस विषय को लेकर के हमने भी शासन प्रशासन पर समय समय पर बात रखी है, और मेरी शासन प्रशासन नगर निगम प्रशासन से मांग होगी कि जो चौबिया पाड़ा क्षेत्र में विभिन्न जगह, जिसमें प्रमुख रूप से वर्तमान में चौगापाड़े में लगभग 2 दर्जन मकान फटने की सूचना है, उनकी यथासंभव सहायता करें। उनके द्वारा कुछ बिंदु हमारे बीच में रखे गए थे। पिछले दिनों जब हम उनसे मिले थे तो वहाँ मोहल्ले की मीटिंग होकर के कुछ चीज़ें तय हुई हैं कि उनकी सड़क और उनकी नाली वो लगभग 85 साल से नहीं बनी है, उनका निर्माण नगर निगम द्वारा टेंडर आवंटित कर दिया गया है। 5 तारीख उसकी लास्ट डेट है। टेंडर होते ही नवदुर्गा में संभवतः यह कार्य चालू हो जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा यहाँ जो सीवर डली हुई है वह 40 साल से चैम्बर उसके जीर्ण सी मिट्टी के हो गए हैं, तो उन चैम्बरों में प्लास्टर की उन्होंने आग्रह किया था, तो वह भी हमने जनता का आदेश स्वीकार करते हुए उन चैम्बरों में प्लास्टर का काम कल से चालू हो गया है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उसमें जो सीवर होती है उसमें गैस होती है, तो उसके चैम्बरों को एक एक करके ही उसको व्यवस्थित किया जा सकता है। साथ साथ तो उनके द्वारा जो पानी की लाइन है वह कई बार चेक हुई है, फिर भी यदि उनको कहीं पानी की लाइन पर डाउट है तो पानी की लाइन भी पुनः चेक की जाएगी, आवश्यकता होगी तो बदली भी जाएगी। हम उनके दुख में, उनकी पीड़ा में उनके साथ हैं। हम एक जनप्रतिनिधि के नाते ही नहीं वरन एक समाज के कार्यकर्ता के नाते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार ऐसे पीड़ित लोगों के साथ था, है और रहेगा। भूमिगत केबल कार्य को भी इसमें कारण माना जा रहा है। निसंदेह भूमिगत केबल का जो है निर्धारित मानकों से कुछ विपरीत रही। कहीं कहीं चैम्बरों में पानी की लाइन के पास भी उन्होंने डैमेज किया है, उनको भी दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक होगी तो बिजली विभाग से भी संपर्क किया जाएगा। कुल मिलाकर जैसा जनता चाहेगी, जनता की मनोस्थिति और उनकी चाहत के अनुसार हर कार्य में हम लोग उनके साथ हैं। कुछ क्षतिपूर्ति के उसका कुछ सहयोग अगर जनता का सरकारी प्रशासन के माध्यम से हो सके तो उसके लिए कुछ प्रयास हैं? यद्यपि यह एक दैवीय आपदा का विषय है, फिर भी जनता इनिशिएटिव लेती है, कोई ऐसा मांग पत्र या कोई ऐसा विषय आता है तो हम अपनी सहानुभूति और हमारी लेखनी और हमारे प्रयास जनता के कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहेंगे और उनको कुछ मिले इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। और हम उसमें जो भी हमारा सहयोग जनता चाहेगी हम जनता का सहयोग करेंगे। किंतु यह भी ध्यान रहे कि पार्षद मात्र एक डाकिया है जो जनता की आवाज़ को सक्षम नेतृत्व तक पहुंचा सकता है। पार्षद कोई अथॉरिटी नहीं है, पार्षद के पास कोई आर्थिक अधिकार नहीं है, न ही पार्षद के पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव राइट है। सिर्फ एक डाकिया के नाते, एक अच्छे डाकिया के नाते समय रहते उनकी मांग को सही जगह पहुंचाया जाएगा और अच्छा उनके अनुकूल निर्णय कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जैसा हमने जाना
रामकिशन जी से कि इनकी तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि जनता का जो भी परेशानी है उसका शीघ्र से शीघ्र निस्तारण हो और उनको इस समस्या निजात मिले। TV10 न्यूज़ के लिए मैं विकास पाठक।